शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों आज ये बात या अब ये बात साफ हो गई है कि ये कोई संयोग नहीं है, ये प्रयोग ही है। ये एक डेलिबरेट यानी जानबूझ के, गलती नहीं, जानबूझ के बोली जा रही वक्तव्य हैं, बोली जा रही बातें हैं। राहुल गांधी जितनी भी बार, और आज वो पूरा लिस्ट में लेके आया हूं, पूरा लिस्ट, पूरी लिस्ट, जितनी भी बार ये महान नेता राहुल गांधी विदेश की सरजमी पर कदम रखते हैं, न जाने क्या हो जाता है, न जाने क्या। मैं नहीं कहता कि भारत में दिक्कत नहीं है, मैं नहीं कहता कि वी लिव इन अ ड्रीम वर्ल्ड, मैं नहीं कहता कि हम एक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं। जो दिक्कत राहुल गांधी के प्रिय देश चीन या फिर अमेरिका में है, या जैसे अमेरिका, जैसे वो कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्या वहां कोई दिक्कत नहीं है? तस्वीरें देखेंगे, दिखाऊं फिलाडेल्फिया की, न्यूयॉर्क की, कैलिफोर्निया की, देखेंगे। राहुल गांधी तो अभी वहीं से आ रहे हैं, वॉशिंगटन न्यूयॉर्क वाले एरिया से। जरा 20 स्ट्रीट से नीचे और 70 स्ट्रीट के ऊपर जाने की हिम्मत कर ले राहुल गांधी अकेले, तो मैं मान जाऊं कि बहुत जिगर वाले नेता है। बता रहा हूं आपको, ऐसा अनसेफ है उनका प्रिय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या चीन। लेकिन बात इन देशों की नहीं, उन देश के नेता अपने देश को संभालें, हमें अपने भारत से मतलब है। और राहुल गांधी के उन वक्तव्यों से इसलिए मतलब है कि न जाने क्या हो जाता है राहुल गांधी को विदेश जाते ही, कि भारत की सिर्फ बुराई, भारत की वो दिक्कतें, मैं नहीं कहता कि भारत में कोई जख्म नहीं है, लेकिन जनता ने आपको, राहुल गांधी जी, आपको 24 के इलेक्शन में 100 सीटों के लगभग दिए। आप पहली बार संवैधानिक पोजीशन पे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। आपको उन जख्मों पे मरहम लगाना है, कुरेद के उसको नासूर नहीं बना देना है। ये एक डेलिबरेट अटेम्प्ट होता है, दैट्स अ डेलिबरेट अटेम्प्ट। जो हमारी फॉल्ट लाइंस हैं, ये एक असलियत है, इसे ना बीजेपी ना कांग्रेस कोई मना नहीं कर सकता कि 84 के नरसंहार के बाद, यस राहुल गांधी जी, 84 में सिखों का नरसंहार हुआ था। सिख भाई बहन, उनके परिवार, उनके अगली पीढ़ी, 40 साल हो जाएंगे, 2024 में हो चुके हैं 40 साल, वो भरा नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी के अलावा वो कौन सी पार्टी है जो उसको कुरेद के नासूर बनाना चाहती है? राहुल गांधी को अमेरिका में ये बोलना, ये तो मैं एक बात कर रहा हूं, लेकिन फिर अपने आप से ही मैं सेल्फ क्वेश्चन करने लगता हूं कि मैं किससे क्या उम्मीद करूं। जो व्यक्ति देश को, भारत को देश नहीं मानता, नेशन नहीं मानता, उससे क्या उम्मीद करे भारत? पूछता हूं मैं। आप भारत में पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते। मुसलमानों को लेके आज मैं साफ साफ बात कर रहा हूं। ये हेट्रेड फैलाने का काम, सिखों के मन में हेट्रेड फैलाने का, भैया देखिए, कांग्रेस बहुत कर चुकी है ऑलरेडी सिखों के मन में हेट्रेड फैलाने के लिए। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है राहुल गांधी जी। जगदीश टाइटलर अभी भी AICC के लाइफ टाइम परमानेंट इनवाइटी हैं, स्पेशल इनवाइटी। सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, और नाम लूं, इससे क्या होगा? जरूरत नहीं थी, लेकिन करेंगे। क्यों? क्योंकि दिखाना है कि भारत में सिर्फ हिंदू है, मुस्लिम, सिख सब दुखी हैं। मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ पा रहे, सिख भाई कड़ा नहीं पहन पा रहे। ये कौन से भारत में रहते हैं राहुल गांधी? मुझे बता दीजिए आप। अभी कांग्रेस के नेता आएंगे, उनसे पूछ लूंगा मैं, अजय जी से। मैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं।
बिजनौर छोटा सा कस्बा है वहां, नजीबाबाद, कहीं और नहीं तो वहीं चले जाइएगा। ये चंद्रशेखर रावण वहां से सांसद बन के आए नगीना से। थोड़ा उससे आगे जाएंगे रामराज है, गुरुद्वारा, मस्जिद सब एक साथ है। भाई साहब नमाज भी पढ़िए, कड़ा भी पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स कमाने में नरेंद्र मोदी को रेड एंड ब्लैक पेंट करने के इस जद्दोजहद में, इस डेलिबरेशन में, इस डेस्परेशन में राहुल गांधी इज क्रॉसिंग ऑल द लाइन्स। राहुल देव जी, ऑल द लाइन्स। ये जो प्लान राहुल गांधी है ना, ये प्लान राहुल गांधी ऐसा ही नहीं है। ये शुरुआत हुआ, चीन बहुत अच्छा है, भारत राष्ट्र नहीं है। अब समझिए, जॉइन द डॉट्स। इनके हिसाब से भारत राष्ट्र नहीं है, इनके हिसाब से चीन बहुत अच्छा है। हमारे यहां सब कुछ गलत होता है। हमारा सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पर वार, सिस्टमैटिक वार ऑपोजिशन के द्वारा। आप सवाल खड़ा करिए, लेकिन जब जीतते हैं तब नहीं करते, बस हारते हैं तभी करते हैं। क्या जनता घास खाती है क्या? कर्नाटक में जीते तो वही इलेक्शन कमीशन, वही मशीनें, वही अफसर सब ठीक थे। हिमाचल में जीते वही ठीक थे। मध्य प्रदेश हार के बहुत हो नहीं सकता, सब गड़बड़ है। क्या है, क्या है, क्या है? आपको मोदी को हराना, हराइए ना, कोशिश कीजिए। जनता को बोलिए कि मोदी से बेहतर पॉलिसीज देंगे, बोलिए मोदी से बेहतर करेंगे, और फिर जनता पे भरोसा करती है, अच्छी बात है। ये भारत को हर बार नीचा दिखाने का कि हम तो भारत में तो ये भी गलत है और वो भी गलत है, उससे आप किसकी सहानुभूति ढूंढ रहे हैं? ये इस इल्हान उमर जैसे कि, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेसिफाई ऑन इल्हान उमर। मेरे को आज भी याद है जब प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली बार जॉइंट हाउस को अमेरिका में, जब वो यूएनजीए में गए थे, एड्रेस किया था, मैं वहां था। इल्हान उमर बाहर प्रोटेस्ट कर रही थी प्रधानमंत्री मोदी की यूएस कांग्रेस में स्पीच के खिलाफ, प्रोटेस्ट कर रही थी बाहर 4 लोगों के साथ। झूठ नहीं बोल रहा हूं, 4 लोगों के साथ, 5वां नहीं था, 5वां नहीं था, 4 लोग थे डीसी में, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में 4 लोग थे, 4 लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैं कहता हूं एक भी मैटर करता है, एक भी मैटर करता है। लेकिन ठीक है ना, आपको उन्हीं से मिलना है, क्यों? आप क्या मैसेज देना चाहते हो, आप मुझे बताओ ना। एंटी इंडिया फोर्सेस से अगर राहुल गांधी नहीं, शहजाद पूनावाला मिलते तो भी मैं यही कहता कि शहजाद, कांग्रेस को खराब दिखाने के लिए आप एंटी इंडिया फोर्सेस से क्यों मिल रहे हो? राहुल गांधी को खराब दिखाओ ना, राहुल गांधी को दिखाओ कि कितने गलत है। ऐसे ही राहुल गांधी बताए कि बीजेपी कितना गलत कर रही है, लेकिन एंटी इंडिया फोर्सेस से, प्रो पाकिस्तानी फोर्सेस से, ऐसे ये कब तक कोइंसिडेंस है? हम इसको कब तक कोइंसिडेंस बोलेंगे अजय वर्मा जी, राहुल देव जी, कि जो लाइन राहुल गांधी लेते हैं वही लाइन पाकिस्तान की होती है। उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं, देखिए जर्नलिस्ट को बांटते नहीं है कि ये इंडिया का है, ये बांग्लादेश का है, ये वो है, पता है सर। लेकिन आज के टाइम पे देखिए तो क्या हो रहा है। व्हाइट हाउस प्रेस कोर का, और ऐसे हिंदुस्तान में बना के रखते हैं। कैन आई हैव राहुल देव जी, शहजाद जी, एवरीवन ऑन है फॉर अ मिनट, कि व्हाइट हाउस प्रेस कोर न जाने पता नहीं कौन सी बहुत बड़ा ऐसी चीज है, 4x8 का कमरा है। राहुल देव जी तो जरूर गए होंगे, इतने सीनियर है, मेरे को 2-3 बार मौका मिला है। सच में 4x8 का कमरा है, चलने की जगह भी नहीं मिलती है। उससे बेहतर हमारा ये पुराना पीआईबी था, अभी तो नेशनल मीडिया सेंटर बन गया, लेकिन ऐसा बना दिया हिंदुस्तान में। वो व्हाइट हाउस प्रेस कोर के पत्रकार ने सवाल पूछ लिया है बॉस, दुनिया हिल जाएगी। एंड राहुल गांधी जी उन्हीं लोगों से क्यों मिलते हैं? उन्हीं लोगों से क्यों मिलते हैं जिनका स्टैंड एंटी इंडिया है, और घोषित एंटी इंडिया है, बायस नहीं, घोषित। राहुल गांधी को इलेक्शन जीतना कहां, इंडिया में ना, तो फिर एंटी इंडिया क्यों? बाहर जाके एंटी, आप मुझे बताइए ना, पाकिस्तान का कोई, पाकिस्तान को हम ऐसा बोलते हैं, अरे वहां है, मुझे बताइए ना, बांग्लादेश का बता दीजिए। एंटी देश की बुराई कौन करता है? ये गजब नेता है साहब, ये अपने ही देश की बुराई करने में महारत हासिल है, इनको रुकते ही नहीं है। और ये सिखों की बात करते हैं रतिंदर भाटिया जी, ये सिखों की बात करते हैं। और आपने जो कल कहा था
उसको आपको पता है कि नहीं, पन्नू के वो जो एसएफजे या क्या उसकी वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो भी है, उसने उसको ट्वीट करके आज एसएफजे भाटिया जी वही कहा है कि हां कोई सवाल नहीं है, कोई डाउट नहीं है, खालिस्तानियों के लिए ही राहुल गांधी ने कहा है। जो कल आप डाउट से कह रहे थे या सवालिया निशान से कह रहे थे वो पूरा कंफर्म हो गया। यह है राहुल गांधी की रियलिटी दर्शकों, और कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस पार्टी हैज टू कम क्लियर। मैं तो कहता हूं कई बार शहजाद जी टाइम आ गया है राहुल जी, इनको बहुत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पसंद है, तो जरा वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डिबेट जो वहां पे होती है और लगातार एक बार नहीं कई बार होती है, ट्रंप और कमाला हैरिस, क्योंकि राहुल इज ऑब्सेस्ड विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 10 बार 20 बार बोल दिया उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हो जाए प्रियंका जी, हो जाए मोदी वर्सेस राहुल की डिबेट एक बार। ये आप भी जानते हैं और मैं भी, पीएचडी तो आप भी हैं प्रोफेसर, समझ आ जाएगा कौन कितने पानी में है। आप समझ रही हैं मेरी बात? नहीं, हो जाए। आप मुस्कुरा रही हैं, आपको पता है कौन कितने पानी में, पता लग जाएगा। जैसे ट्रंप और कमाला अमेरिका में, इनके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आमने सामने आके डिबेट करते हैं, हो जाए यहां पे। दर्शकों पूछता हूं मैं, मोदी वर्सेस राहुल हो जाए क्या? हो जाए, मोदी और राहुल आ जाए आमने सामने और पूछ लें एक दूसरे से एक ही विषय पे, आपका क्या स्टैंड है पाकिस्तान को लेके, आपका क्या स्टैंड है 370 पे लेके, आपका क्या स्टैंड है चाइना को लेके, आपका क्या स्टैंड है बांग्लादेश को लेके, आपका क्या स्टैंड है इस्लामिस्ट जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को लेके, क्या स्टैंड है टेररिज्म को लेके, और हां क्या स्टैंड है मणिपुर को लेके, क्या स्टैंड है डेवलपमेंट को लेके, क्या स्टैंड है नौकरियों को लेके। जरा देश को पता लग जाएगा आमने सामने। और क्या स्टैंड है भारत के सिखों को लेके, इसी पे है आज पूछता है भारत।